हाय, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एक स्टॉक्स की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि बिजनेस क्वालिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स हैं या फिर ऐसे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जो कि आने वाले मिनिमम 3 से 5 साल तो ग्रो करेंगे ही करेंगे और उसके आगे भी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट मिनिमम 3 से 5 साल अच्छे से ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये स्टॉक्स में हम लगभग 100+ के आसपास के स्टॉक्स हो सकते हैं और इन स्टॉक्स में हम 3-5 साल तक मिनिमम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 3-5 साल तक क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और कंपनी अपने सेक्टर्स में अच्छा कर रही है और करने की एक्सपेक्टेशन भी है। उसी बेस पे ये लिस्ट है। और हालांकि ये लिस्ट 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से देख के मैंने बनाई है, बट फिर भी इसको मैं हर साल रिवाइज करूंगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है या कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो इस लिस्ट को मैं अगले साल रिवाइज कर सकता हूं। बट फिर भी कम चांसेस हैं कि इस लिस्ट में ज्यादा अपडेट्स हों, क्योंकि ये लिस्ट कंपनीज के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन को देख के बनाई है ऑलरेडी। बट फिर भी स्टॉक मार्केट में या फिर बिजनेस की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बट आने वाले 3 से 5 साल मेरे हिसाब से 90% कंपनीज इनमें एज इट इज रहेंगी। तो मैं सेगमेंट और सेक्टर वाइज लिस्ट शेयर करूंगा एक एक करके। तो आई वुड प्रेफर कि आप कॉपी पेन लेके सारे नाम लिख लें, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। और जिस लिस्ट पे मैं शेयर करूंगा तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जो मैं मानता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल ग्रोथ या फिर अच्छे स्पीड से ग्रो करेंगे आने वाले 3-5 साल में, तो उसको मैंने टॉप से रखा है। बट ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है कि ऊपर वाला ही उससे बेटर है, बट फिर भी उस ऑर्डर में मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला सेक्टर जो है वो मेरे हिसाब से है जो कंपनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की कंपनीज हैं, जो कि बीएससी हो गई, दूसरी सीडीएसएल और तीसरी कैम्स और चौथी एमसीएक्स। तो ये मोनोपोली डिओपोली टाइप बिजनेस है और आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेंगे। जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया बढ़ेगा, तो पहला स्टॉक है बीएससी, दूसरा है कैम्स और तीसरा है एमसीएक्स और चौथा है हमारा CDSL। तो ये सारी जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं, इनमें हमें ऐसा नहीं है कि करंट मार्केट प्राइस पे ये सारे लुक्रेटिव है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। इनमें हमें एज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन शेयर चार्ट पैटर्न, जब कोई रिलेवेंट ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न या फिर जो अच्छी खासी करेक्शन हो गई है उसके बाद कोई सेटअप बने, तो हमें इन्वेस्ट करना है। तो इन 100 के आसपास कंपनीज में बेस्ड ऑन दी सेटअप फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेड करते रहना है, आपस में रोटेट करके। कभी इसमें अच्छा पैटर्न बन रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसमें प्रॉफिट बुक करके दूसरे में कर दिया। तो ये उस हिसाब से लिस्ट है। तो पहला हमारा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 कंपनी है, CDSL, MCX, BSC और कैम्स। दूसरा हमारा है जो कंपनीज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में है, जो या तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई करती हैं, जो कि ट्रांसमिशन में मेनली यूज होता है। और ये सेक्टर मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा और अभी भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पावर कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रही है, तो ये पावर कंपनीज से भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि ट्रांसमिशन भी चाहिए पावर बनने के बाद, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जा पाए। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे तो पावर प्लांट्स सिटीज से दूर होते हैं। मेनली जो अभी सोलर प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं वो सब राजस्थान और गुजरात साइड बन रहे हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन होती है वो सिटीज वगैरह में ज्यादा होती है। तो वहां से वहां तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सारी कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है। तो मैं हर एक सेक्टर को अभी डीपली डिस्कस नहीं करूंगा, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पहला हिताची एनर्जी है इस सेगमेंट में, दूसरा साइमंस एनर्जी, तीसरा सीजी पावर, चौथा क्वालिटी पावर जो कि एक छोटे साइज की कंपनी है बट बहुत अच्छा कर रही है। फिर ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, टेरिल। उसके बाद थर्ड हमारा डिफेंस में BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर से आता है, थर्ड सेक्टर। उसके बाद फोर्थ सेक्टर जो कंपनीज पावर एक्चुअल बनाती हैं, उसमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, JSW एनर्जी, NTPC और टाटा पावर। ये 5 कंपनीज जो पावर जनरेशन में है, ये हमारा चौथा सेक्टर। फिर 5वां सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि लिस्टिंग कंपनीज में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज,
मार्केट लीडर है वो सबसे सही कंपनी है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में जो आती है, जो फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, एनबीएफसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये सब ऑपरेट करती हैं। उसमें पहली कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर बजाज फिनजर्व, ये 3 कंपनीज आती हैं। उसके बाद हमारा कंजम्पशन और कंज्यूमर जो गुड सेल करती हैं कंपनीज, जो काफी अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में, पहली हमारी आती है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, दूसरी वेकफिट इनोवेशंस, फिर हमारी डोम्स इंडस्ट्रीज, फिर विशाल मेगा मार्ट जो कि वैल्यू रिटेल चेन ऑपरेट करती है। तो ये हमारा कंजम्पशन सेक्टर है। ये भी आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये सेक्टर ग्रो कर सकते हैं और ये स्टॉक्स सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है जो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज हैं। उसमें ये सेक्टर मुझे लगता है कि जिस स्पीड से ऑटो 2 व्हीलर और ऑटो 4 व्हीलर ग्रो करेगा उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंपनी है यूनो मिंडा, दूसरी 2 मैंने छोटे साइज की कंपनी रखी है, बेल राइज इंडस्ट्रीज और एक सनसेरा इंजीनियरिंग, जो कि काफी अच्छा कर रही है 3 कंपनीज। उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर में मैक्स हेल्थ केयर, दूसरा मेदांता हॉस्पिटल ग्लोबल हेल्थ के नाम से, तीसरा किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और चौथा अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये 4 हॉस्पिटल सेक्टर से। बाकी फिर फाइनेंशियल जो एनबीएफसीज हैं जो लोन देती है, उसमें बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और श्री राम फाइनेंस, ये टॉप लीडिंग कंपनीज हैं। और साथ ही साथ पूना वाला फिनकॉर्प। तो ये सारी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं अपने सेगमेंट पे और आने वाले टाइम में भी अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सिस, एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में है, और उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये 2 कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से, जो कि बहुत ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। बाकी जो फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट एंड एलीड, उसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट और 361 वैम लिमिटेड और ग्रो, ये 4 कंपनीज। उसके अलावा रियल एस्टेट में लोधा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, मैक्स स्टेट्स और प्रेस्टीज स्टेट्स, ये 5 कंपनीज। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर गुड्स में है आदित्य इन्फोटेक, जो कि सीसीटीवी कैमरास वगैरह सेल करते हैं ये, और इसके अलावा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर सेगमेंट में। बाकी ऑटो 4 व्हीलर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह में अडानी पोर्ट, उसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, ये 3 कंपनी। फिर हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो फंड मैनेज करती हैं, आईसीआईसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी। उसके बाद इंटरनेट सेगमेंट से पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक, और फिर केबल सेगमेंट से हमारी पॉलीकैब। बाकी फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो सप्लाई करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, उसमें क्यूमिंस इंडिया और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये 2 कंपनी। और इसके अलावा थर्मैक्स लिमिटेड और साथ साथ 4th कंपनी हमारी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। बाकी उसके अलावा कास्टिंग, फोर्जिंग और इंजीनियरिंग में जो कंपनीज हैं, उसमें एआईए इंजीनियरिंग, उसके अलावा आजाद इंजीनियरिंग और उसके अलावा भारत फोर्ज, ये 3 कंपनीज। बाकी गोल्ड रिटेल में हमारी कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन कंपनी। उसके अलावा बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही साथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 4 बैंक्स। और बड़े बैंक्स में जो लार्ज साइज बैंक है उसमें एचडीएफसी बैंक, तो ये 5 बैंक्स। बाकी फिर हमारे एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वरुण बेवरेजेस और आईटीसी लिमिटेड, ये 3 स्टॉक्स। और बाकी नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये 4। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी इंडिया शेल्टर फाइनेंस और 3rd होम फर्स्ट फाइनेंस, ये 3 कंपनीज। उसके अलावा ऑटो 2 व्हीलर में टीवीएस मोटर कंपनी। बाकी स्टील सेगमेंट से जेएसडब्ल्यू स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स और इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 3 कंपनीज बेस्ट है। बाकी एहलकोल में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और
और दूसरी रेडिको खैतान, ये 2 कंपनीज। और डायग्नोस्टिक्स में विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। बाकी प्लास्टिक एंड पाइप्स में एस्ट्राल लिमिटेड। पेंट सेक्टर में इंडिगो पेंट्स और JSW ड्यूलक्स, ये 2 कंपनीज। बाकी बियरिंग से SKF इंडिया और फुटवेयर सेगमेंट से मेट्रो ब्रांड्स। और जो कोवर्किंग स्पेस है उसमें AWFIS और साथ ही साथ स्मार्ट कोवर्क्स, ये 2 कंपनीज। बाकी टेक्सटाइल कंपनीज में आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी और दूसरी आदित्य बिरला, पहली तो ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल, दूसरी ABL आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड, तीसरी पेज इंडस्ट्रीज और चौथी वेदांत फैशंस यानी कि मान्यवर, ये 4 कंपनीज। बाकी टायर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और डेयरी में पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। तो ये हमारी कंप्लीट लिस्ट है। बाकी केमिकल्स में SRF लिमिटेड। तो इस लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स हैं और इसमें मोस्टली सेक्टर कवर है। फिलहाल हेल्थ केयर जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो इसमें डिस्कस नहीं किए मैंने, उनको किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये टॉप स्टॉक्स हैं, इनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं और इनमें एज पर दी अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकते हैं आने वाले 3-5 साल के लिए। और इन स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन होगी इन एंड आउट तो वो मैं नेक्स्ट ईयर अपडेट करूंगा लिस्ट। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन है कि ये स्टॉक इस सेगमेंट से इसमें क्यों अंदर है और ये क्यों बाहर है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।